नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय रामसर साइट एवं विश्व की साइट्स। तो यह क्या है, इसके बारे में समझते हैं। रामसर साइट्स वे वेटलैंड्स या दलदली क्षेत्र, झील, नदी, मीठे पानी वाले बड़े क्षेत्र होते हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली साइट माना जाता है। ये पर्यावरण, जीव जंतु, पक्षी संरक्षण, पानी की सुरक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कुल 82 रामसर साइट्स हैं। ये संख्या समय समय पर बढ़ती रहती हैं। इनके मुख्य नाम जैसे राजस्थान सांबर झील, उत्तर प्रदेश सूर सरोवर आगरा संजय झील, पंजाब हरीके झील। इस प्रकार ये सभी साइट्स हैं। इनको आप वीडियो रोक के आराम से नोट कर सकते हैं। इसके साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को विरासत स्थल वे स्थल होते हैं जिनका इतिहास, संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, प्राकृतिक सौंदर्य या निर्माण कला पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 42 हैं, जो 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक हैं। जैसे सांस्कृतिक ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हम्पी, अजंता एलोरा, ये हमारी कृत्रिम है। और प्राकृतिक हमारी जो काजीरंगा, असम, केओलादेव, भरतपुर, सुंदरवन, नालंदा देवी नेशनल पार्क, ये हमारे प्राकृतिक हैं। और मिश्रित जैसे कांचीपुरम नया जोड़ा गया है 2023 में, ये हमारा मिश्रित है। कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानव द्वारा निर्मित है। ये सबसे पहला प्रश्न इससे, भारत में रामसर साइट्स किससे जुड़ी होती हैं? तो ये दलदली क्षेत्र या वेटलैंड्स से जुड़ी होती हैं। रामसर कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1971 में हुआ था। 1971 में ये ईरान के रामसर शहर में हुआ है। भारत में लगभग कितनी रामसर साइट्स हैं? तो भारत में वर्तमान में 82 रामसर साइट्स हैं। सांबर झील रामसर साइट किस राज्य में है? यह राजस्थान में है। वेटलैंड शब्द का मतलब क्या होता है? तो यह पानी वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे झील वगैरह होती हैं। यूनेस्को किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो यह यूएन से जुड़ा हुआ है। भारत में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कितनी हैं? तो ये 42 हैं। ताजमहल किस सूची में आता है? ये यूनेस्को कल्चर में आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का यूनेस्को साइट्स है? तो यह नेचुरल साइट्स है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। ये नल सरोवर रामसर कहाँ है? यह गुजरात में है। यूनेस्को का काम मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? तो यह विश्व की विरासत संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अजंता एलोरा किस श्रेणी में आते हैं? ये कल्चरल श्रेणी में आते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है। सुंदरवन किस कैटेगरी में आता है? सुंदरवन यूनेस्को नेचुरल की श्रेणी में आता है। यूनेस्को साइट्स में वैल्यू किस चीज की देखी जाती है? तो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक महत्व, इन तीनों की वैल्यू देखी जाती है। पिचावरम मैंग्रोव किसके अंतर्गत आता है? यह रामसर के अंतर्गत आता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। रामसर साइट्स मुख्य रूप से किस चीज के लिए जरूरी मानी जाती है? नदी, जल और पक्षी संरक्षण के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। राजस्थान की सांबर साइट्स किसके लिए प्रसिद्ध है? यह नमक झील के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।
यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की मान्यता कौन देता है? तो इसको यूनेस्को कमेटी देती है। रामसर साइट्स का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? तो ये वेटलैंड्स की रक्षा करना इसका मुख्य कर्तव्य होता है। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क किस कैटेगरी में आता है? यह रामसर प्लस यूनेस्को दोनों की श्रेणी में आता है। विश्व विरासत स्थल निर्णय किस स्तर पर लिए जाते हैं? ये वैश्विक स्तर पर लिए जाते हैं। होकरसर वेटलैंड किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। ताजमहल को यूनेस्को ने किस कारण शामिल किया है? यह स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, इसलिए इसको शामिल किया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह पेरिस में है। किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट्स मिलती हैं? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं। कौन सा वेटलैंड नहीं माना जाएगा? तो यह सूखी पथरी जमीन वेटलैंड्स नहीं मानी जाएगी। झील, नदी, खाड़ी ये तीनों हमारी वेटलैंड्स मानी जाएंगी। यूनेस्को कल्चरल साइट्स मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? तो मुख्य रूप से इतिहास व कला पर ये आधारित होते हैं। रामसर कन्वेंशन किस देश के शहर में हुआ? तो यह ईरान के रामसर शहर में हुआ है। अजंता केव्स किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में। पर्यावरण संरक्षण में वेटलैंड्स किस चीज को बैलेंस रखने के लिए बहुत जरूरी है? तो ये क्लाइमेट प्लस वेदर साइकिल को बैलेंस रखने में बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनेस्को नेचुरल साइट्स प्राकृतिक फिल इन द ब्लैंक के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सेंसरी प्लस बायोडाइवर्सिटी के लिए ये चुने जाते हैं। नंदी देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। कांचीपुरम किस कैटेगरी का साइट है? तो यह यूनेस्को मिक्स्ड साइट है। कौन सा देश रामेश्वर कन्वेंशन का फाउंडिंग मेंबर है? तो हमारा बी ईरान है। रामसर साइट्स पर किस प्रजाति का अध्ययन अधिक होता है? तो यह पक्षी का अध्ययन सबसे ज्यादा होता है। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का बेनिफिट्स क्या है? तो पूरी दुनिया इसे पहचानती है। सूर सरोवर कुंवर सिंह सरोवर किस राज्य का रामसर साइट्स है? तो यह उत्तर प्रदेश का रामसर साइट्स है। यूनेस्को का फोकस 3 क्षेत्रों पर तो होता है, एजुकेशन, कल्चर और साइंस। इन 3 क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा होता है। रामसर साइट्स को सूची में शामिल करने का मुख्य कारण क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड्स के संरक्षण करना मुख्य कारण है। यूनेस्को साइट्स में कल्चरल साइट्स कैसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इतिहास, सभ्यता, कला व स्थापत्य से जुड़ा स्थल। भारत की पहली रामसर साइट्स कौन सी थी? तो पहली सांबर झील सबसे पहली मानी जाती है। यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने से देश को क्या लाभ होता है? अंतरराष्ट्रीय संरक्षण, पहचान व पर्यटन में बढ़ोतरी होती है। रामसर कन्वेंशन किस विषय से डायरेक्टली जुड़ा है? तो यह जल भूमि संरक्षण और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से जुड़ा है।
भारत में यूनेस्को साइट्स की संख्या हमेशा समान रहती है? नहीं, समय समय पर बढ़ सकती है। यूनेस्को साइट्स का चयन कौन करता है? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसका चयन करती है। रामसर साइट्स में संरक्षण के लिए कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? जल स्तर, जल गुणवत्ता का बचाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में यूनेस्को नेचुरल साइट्स कौन से कारण से चुने जाते हैं? तो ऑप्शन बी, प्राकृतिक जैव विविधता, दुर्लभ प्रजातियां और इकोलॉजी मूल्य, इनके आधार पर मुख्य कारण चुने जाते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पर लिखी प्लेक्यू में कौन सी जानकारी रहती है? तो ऑप्शन बी, उसकी यूनिवर्सल वैल्यू व पहचान लिखी रहती है। साथियों, इसी के साथ रामसर साइट से हमारे सभी क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी, उपयोगी, ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसके बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।